पहली विकेट आके अब उसने 2 ओवर में 8 रन देके 2 विकेटें ली हैं, तो इसको मैन ऑफ द मैच होना चाहिए। टर्निंग और फ्लैट विकेट पे कोई 8 रन देके 2 विकेटें ले ले, तो ये तो आप देखिए एक टीम में एक ही मैच जस्टिफाई करती नहीं ये बात कि ये कैसे, अगर चले इस 3 विकेटों पे देना तो शुएब मलिक का बनता है, उसने 3.5 ओवर में 16 रन देके 3 विकेट। ये बाकी में समझ में नहीं आ रही, ये तो जस्टिफाई करते ही नहीं है, ये किसने दिया है, क्यों दिया है, कुछ समझ से बाहर है। कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स जस्ट रैप्ड अप। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जो कि अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल जा रही थी, ख़ास तौर पे जो टॉप ऑर्डर उनका शान मसूद, रायली रूसो, मोहम्मद रिजवान, ख़ास तौर पे रिजवान और रायली रूसो जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं और जैसा उनका मिडिल ऑर्डर डिपेंडेबल जा रहा था, उनके फिनिशर्स भी काफ़ी डिपेंडेबल लग रहे थे हमें। मुल्तान की लेग में आज जो है वो थोड़ा सा डगमगा गए बिकॉज द बॉल वाज टर्निंग, इट वाज अ न्यू विकेट, इट वाज अ न्यू वेन्यू फॉर देम, और थोड़ा सा जो है सामने वाली टीम को भी दाद देनी होगी जहाँ जिस तरह बॉलिंग की तब्रेज़ शम्सी ने, इट वाज अ ब्रिलियंट स्पेल ऑफ बॉलिंग। एंड इमाद वसीम अगेन आज भी काफ़ी लकी रहे बिकॉज एवरीथिंग वेंट इन हिज फेवर डिस्पाइट लूजिंग द टॉस। अभी यहाँ पे मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं। यूसुफ भाई, मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग के ऊपर हमने इतनी डिस्कशंस की हुई हैं, आज फाइनली वो दिन आ गया जिस पे थोड़ा जो है उनको एक जिसे कहते हैं वेकअप कॉल मिली है शायद, के कंडीशंस जो हैं वो हमेशा आपके फेवर में नहीं होंगी। आप बस यही कह सकते हैं कि कंडीशंस उनकी फेवर की नहीं थी, विकेट थोड़ा टर्न था और टेस्टिंग सिचुएशन थी, विकेट टेस्टिंग वाली थी, वहाँ वो वैसे 90s वाली, हाँ 90s वाली कह सकती हैं, जो लास्ट एरा गुजरा वो वाली थी। वहाँ उन्होंने अपने आप को अप्लाई करना था, वो कर नहीं सके, वो वैसे ही खेले जैसे दूसरी फ्लैट विकेटों पे खेलते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना होता है, वो नहीं कर सके उस तरह। लेकिन ऊपर से फिर भी उनके दोनों ओपनर्स ने फिर 25 और एक ने 29 रन बनाए। रिजवान एज यूजुअल स्कोर करता है वो, बिल्कुल। शान मसूद का 156 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन जो उसने बॉलिंग की है अपना शम्सी, नहीं फास्ट बॉलर जिसने पहली विकेट आके, अब उसने 2 ओवर में 8 रन देके 2 विकेटें ली हैं, तो इसको मैन ऑफ द मैच होना चाहिए। टर्निंग और फ्लैट विकेट पे कोई 8 रन देके 2 विकेटें ले ले, तो ये तो आप देखिए एक टीम में एक ही मैच जस्टिफाई करती नहीं ये बात कि ये कैसे, अगर चले इस 3 विकेटों पे देना तो शुएब मलिक का बनता है, उसने 3.5 ओवर में 16 रन देके 3 विकेट। ये बाकी में समझ में नहीं आ रही, ये तो जस्टिफाई करते ही नहीं है, ये किसने दिया है, क्यों दिया है, कुछ समझ से बाहर है। शम्सी नो डाउट बड़ा जबरदस्त स्पेल किया, लेकिन जिस मोमेंट पे वो आके आउट कर रहे थे तब तक मैच प्रीटी मच उनके हाथ में ही था, क्योंकि ये पहली जो विकेट थी जो इसने लिए फास्ट बॉलर ने इस विकेट पर, और 8 रन देके 2 विकेटें हैं, तो मेरे तो ख्याल है यहाँ पर इसको देने का बॉलर को ही देना है। हमें आई थिंक हमें अपनी तरफ से ना एक प्लेयर ऑफ द मैच इस शो तो की तरफ से ये मेरे हिसाब से तो शम्सी कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता, जिसने भी दिया उसने अपनी पसंद नापसंद या शायद ओवरसीज प्लेयर है इसलिए दे दिया। बहरहाल बाकी बैटिंग तो इनकी बिल्कुल ही, और मैं समझता हूँ खुशदिल शाह के साथ थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि उसका नंबर मुसलसल 6ठा नंबर है। मेरी तो आज शायद ऊपर आया है, 1 2 3 4 आज 5 पे आया शायद जी, तो आज वो नहीं खेला था मेरा ख्याल है, इसलिए 5 पे आ गया है। पोलार्ड इसलिए 5 पे आया, तो ये मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि हम जो जितने भी प्लेयर्स हैं आजकल ज़्यादातर वो हाथ को रीड नहीं करते, नहीं तो वो अंदर आते हुए बॉल को कट मारने नहीं जाते। वो अंदर आया था बॉल खुशदिल शाह को, तो वो कट मार गए, जिसकी ये बड़ी अच्छी टिप वैसे यूसुफ भाई ने दी है। एक जो मैं शान मसूद का भी कहूँगा, जो इन्हें लगा वो बैट बाहर से बाहर ऐसे खेल गया, अगर अंदर से जाते तो शायद उनको इस तरह ना होता, शायद बड़ा एज लग जाता या सही बल्ले में आ जाता। इसी तरह वो हमारा बैट्समैन जिसने आज 65 रन किए, उसका भी समटाइम्स, हर मरतबा नहीं, लेकिन बीच बीच में उसका बैट बाइट से बाहर ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप देखें उसका बैट पूरा बंद था जब LBW हुआ। वो जब बैट बंद कर देंगे फिर आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते आउट करने, या फुल फेस जाता तो चांस थे कोई हल्का सा एज लग जाता या पूरा बैट लग जाता। तो थोड़ी थोड़ी ये ट्यूनिंग वाली चीज़ें हैं, ये होनी तो नीचे ही चाहिए थी। अब चूँकि वो ऊपर आगे हुए हैं, अब जो भी जिसके अंडर वो आएंगे उनको थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ये एज ऐसी होती है, यहाँ समझाना बताना, सामने वाला बहुत ज़्यादा लर्नर हो तो फिर चांस बनता है, वरना बाज का वो फिर वैसे ही मैच के अंदर जाके फिर वैसे ही करते हैं। तो नीचे से चीज़ें बहुत सी ठीक होके आनी चाहिए। बहरहाल उसने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली, उसने भी। शान मसूद तो हमारा पुराना प्लेयर है।
अच्छा आसिफ आप क्या कहेंगे अभी? लड़का भी अच्छा है ये इसी का वेट कर रही थी। आसिफ, ये बैटिंग कार्ड मुल्तान सुल्तान्स का देख के आप क्या कहेंगे? वर दे एट एनी पॉइंट were they at any point able to chase this? किसी भी पॉइंट पे ये लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान जो है शायद ये चेज कर लें? देखिए, इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे नहीं लगा हुआ था, 200 190 नहीं था, 167 था, और इनिंग्स लेके चलते पार्टनरशिप लगाते, जैसा कि आप देखिए कराची सेकंड विकेट पे जो पार्टनरशिप लगी है, तो हम पहले भी इसी बात पे बोलते हैं कि छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाते तो ये कोई इतना नहीं था। जिस तरह मुल्तान सुल्तान के पास बैटिंग डेप्थ है, उनके पास 6, 7वें नंबर तक बैटिंग लाइनअप थी, तो जिस तरह से एक्सपीरियंस साइड है वो पहले ही टॉप पे चल रहे हैं, अभी भी मेरे ख्याल टॉप पे ही है, मगर जिस तरह से उनके पास मैनेजमेंट है, स्क्वाड है, उनको ये चीजें हैंडल करनी चाहिए थी। आज टोटली थोड़ा सा पिच ने बिहेवियर चेंज किया जिसकी वजह से उनकी बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई है। तो ये जैसा कि यूसुफ भाई ने बोला कि लर्न, मैं समझता हूँ कि क्विक लर्नर होने चाहिए लड़के जो भी आते हैं। अगर आपने वही चीज 1 साल में लर्न कर लेनी है तो आप बजाय के 3-4 साल में जाके लर्न करें, इस तरह से टाइम नहीं मिलता। अगर आप क्विक लर्नर नहीं है तो आप अपनी जगह नहीं बनाओगे टीम में, और वहां पे हर एक बंदे के पीछे एक बैकअप में बंदा लगा होता है। तो यू हैव टू बी क्विक लर्नर, और ये चीजें सीखनी चाहिए कि टर्निंग ट्रैक पे कैसे खेलना, जो कि आज जो मुल्तान सुल्तान की जानब से टोटली फ्लॉप नजर आया शो। चले, आज जो था वो कराची की लेग का आखिरी मैच था। इसके बाद अब कल से जो है सारे मैचेस आज से बल्कि लाहौर में शुरू होंगे, एंड देन ऑफ कोर्स लाहौर और पिंडी की, डिपेंडिंग ऑन यू नो द रेस्ट ऑफ द सिनेरियो वर्किंग आउट इन पीसीबी's फेवर, एंड वी होप दैट इट डज। अभी तक तो कोई उस पर भी खबर नहीं आई है, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर फाइनल कंफर्मेशन, बट इट लुक्स लाइक टुडेज मैच विल गो ऑन इन लाहौर शॉर्टली। बट अदरवाइज अभी भी ये यूसुफ भाई कोई एग्रीमेंट रीच नहीं हो पाया, और सुनने में ही आ रहा है कि शायद जो है यूएई में शिफ्ट करा दी जाए। कुछ लोग यूएसए भी लिख रहे हैं। आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू दोज रूमर्स आर, बिकॉज एज ऑफ नाउ कुछ भी क्लियरली पीसीबी की तरफ से नहीं आया। बट क्या लगता है भी, अगर ये यूएई मूव हो गई फिर तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा इस पूरी। पहली बात तो ये कि ये सोशल मीडिया पे तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता ना। कोई दुनिया में आज तक नहीं आया कोई सोशल मीडिया पे किसी भी इंसान को रोक ले, तो वो बात तो मानने वाली है ही नहीं कि ये दुबई या वहाँ चली जाएगी। और वैसे भी जैसे खर्चा आपने बताया कि डबल हो जाना है, अगर अमेरिका चलेगा तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, और उसके लिए पहले वीज़े भी लगवाने हैं, तो वीज़े में भी टाइम लग जाएगा। आसिफ शायद हमारी हेल्प कर सके थोड़ी। मैं इस बात में कोई हेल्प नहीं हो सकती, मगर ये डिसीजन रोआ लेना चाहिए था इनको। एक ये स्टेप आप पीएसएल करवा रहे हो, इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, आपके होम ग्राउंड पे इतने फॉरनर्स प्लेयर आए हो, तो ये हमारी क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं होगी अगर आप रोजाना के इस तरह के रूमर्स और जिस तरह का वेन्यू चेंज कराते रहे। तो आपको पहले से ये डिसीजन लेना चाहिए था। पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है, आपका 8वां सीजन चल रहा है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इनको चेंजिंग करनी चाहिए। जैसा चले, अभी तक तो कोई फाइनल वो नहीं आया, लेकिन जैसे कोई अभी तक तो टिकर ही नजर आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमें दे दें, वो कह रहे हैं हमने नहीं देने, ऐसे टिकर ही देख रहे हैं। अब कोई किसी के अगर आप मुंह से बात सुनेंगे तो फिर बात